अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्ला। आगाज़ में बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की, जिन्होंने दीनी मदारिस बिल पर इस्लामाबाद मार्च के लिए अपने कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी है। उनका कहना है कि हम धमकियों से नहीं डरते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम के पहले मुसव्वदे को मंजूर किया जाता तो हमारे मुल्क में कुछ नहीं बचता। मुसव्वदे में तबाही का बारूद भरा हुआ था। हमने इन शिकों को निकाल कर मुल्क को सेहतमंद आईनी तरमीम दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, आज इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हम इन उलमा को भी अपनी सफ़ के लोगों में शुमार करते हैं। दीनी मदारिस के हुकूक की जंग तमाम मदारिस और उलमा के लिए लड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम रियासत से तसादुम नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि 23 लाख से ज़ायद तलबा मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या कोई बैरूनी साजिश हमें मदरसे में सही बुखारी पढ़ने से रोक सकती है? मसाइल ज़रूर हैं, मगर मसाइल का हल मेज़ पर बातचीत से किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से वो भी देख लेते हैं। हर वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता था कि जनाब बैरूनी एजेंडा। क्या कोई बैरूनी एजेंडे वाला आके मुझे ये कह सकता है कि तुम अपने मदरसे में बुखारी शरीफ ना पढ़ाओ, तुम अपने मदरसे में मुस्लिम शरीफ ना पढ़ाओ, तुम अपने मदरसे के अंदर जो है तहावी ना पढ़ाओ? कैसे मुमकिन है कि कोई आके मुझे कहे कि तुम्हारे मदरसे में दौरा तफसीर नहीं होना चाहिए? क्या कोई मानेगा इसको? कैसे मुमकिन है कि कोई आगे कहे कि सीरत सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने मदरसे में ना पढ़ाएं, किताबुल जिहाद ना पढ़ाएं? ये मुमकिन नहीं है। और आपको बताएं कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ये कहते हैं कि अब मदारिस के निज़ाम को कोई बैरूनी ख़तरा नहीं है। मदारिस का मामला मजहबी है, इसे अखाड़ा ना बनाया जाए। दीनी मदारिस से फ़ारिग़ तहसील तलबा की डिग्री MA के मसावी या फिर BS का दर्जा उसे दिया जाए। आज उन्होंने भी इजलास से खिताब किया। क्या कहा वो भी देख लेते हैं। कि अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई ख़तरा नहीं है। अहले मदरसा का जो मुतालबा पहले से है कि ये वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होना चाहिए, इसे वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक रहना चाहिए। मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। HEC इन्हें अभी भी MA के बराबर इक्वलेंस सर्टिफिकेट देती है, अब इन्हें BS डिग्री के बराबर मसावी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, नाइब अमीर जमात इस्लामी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि सब कुछ तय था, फिर तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? जब 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाना था तब ये सारी चीज़ें तय हो चुकी थी, तो अब किस बात का तनाज़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात तो हुकूमत बिला वजह खराब कर रही है। कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिनमें कोई इस बात की जरूरत हो कि मदारस को आपस में तकसीम किया जाए या कोई कॉन्फ्रेंस अलग से बुलाई जाए। और जबकि ये चीजें पहले कई कॉन्फ्रेंसें बुलाई गई, मामलात ये थे कि ये रजिस्ट्रेशन आसान की जाए, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो उनका खोलना आसान किया जाए, और ये सारी चीजें जो हैं वो मुश्किल बना दी गई। और ये कहना कि जी ये बैरूनी एजेंडा नहीं है, तो ये भी एक तरह से मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। मैं FTF के और बाकी जितने भी मामलात हैं उनमें मुश्किल से मुश्किल बना दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कई एजेंसियों के पास जाएं, फिर उसके बाद उसको ये रजिस्ट्रेशन करवानी इंतहाई मुश्किल है, मदारिस की, मसाजिद की। फिर उसके बाद ये कि बैंक अकाउंट्स खोलने इंतहाई मुश्किल है। पहले इसको इंडस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन थी, फिर उसके बाद हुआ कि वजारत तालीम के पास। ये भी मान लिया गया, वफाक मौजूद हैं इनके अपने, मदारस के अपने वफाक मौजूद हैं, उनके साथ ये सारी चीजें थी। फिर नए बोर्ड बन गए इनके वफाक के। अच्छा, अब ये कोई ऐसी इख्तिलाफी बात नहीं थी कि जिस पे आप तकसीम करें मदारस को और एक अलग कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला लें, और उसको भी जल्दबाजी में कि मौलाना के मुकाबले में आप मदारस के लिए फिर आज एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं ये समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इस सिलसिले में बिल बैठे, और अगर ये बुलानी ही थी और तो मदारस वाले आपस में बैठते। यानी मैं समझता हूँ राग़िब नईमी साहब बड़े समझदार आदमी हैं,
اسی طرح جواد نقوی صاحب سمجھدار آدمی ہیں اور مفتی عبدالرحیم صاحب سمجھدار آدمی ہیں. انہیں ان کو تارڑ صاحب کو ساتھ ملا کے بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ خود بیٹھتے اور ان کو کہتے کہ بھئی یہ چیزیں ہم آپس میں طے کر لیں، بجائے اس کے کہ یہ ایک حکومتی کانفرنس ہو اور اس کو یہ کیا جائے. تو اب بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور ان چیزوں میں حکومت کو یہ چاہیے کہ چیزوں میں آسانیاں پیدا کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ رکاوٹ ریس جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں، قدم قدم پر رکاوٹیں کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کا بھی اپنا ایک رابطۃ المدارس، ہمارا بھی ایک بورڈ ہے. ہم یہ اس میں کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کوئی مداخلت بھی نہ ہو، حکومت کی طرف سے آسانیاں ہوں. اب وزارت تعلیم ٹھیک ہے، وزارت تعلیم سے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ممانعت ہے، لیکن خود وزارت تعلیم کا حال کیا ہے؟ جو وزارت تعلیم کے اپنے پاس اسکول ہیں، کالجز ہیں، ان کا کیا حال ہے، اور میں خود اپنی وزارت تعلیم کا کیا حال ہے. اس لیے آپ کا اپنا نظام آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ وزارت تعلیم میں ان کو رجسٹر کرنا چاہیے یا کہ وزارت صنعت و تجارت میں؟ کیونکہ مولانا تو کہتے ہیں کہ صنعت و تجارت میں ان کو وہاں سے رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور حکومت اور باقی جو آج جو کانفرنس ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، اس میں یہی زور دیا گیا ہے کہ وزارت تعلیم میں ان کو رجسٹر ہونا چاہیے. وزارت تعلیم کے پاس بھی اگر ہو تو اس کو ایک الگ سیکشن کر کے، دینی مدارس کا ان کو ایک الگ سیکشن کر کے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رجسٹریشن آسان کی جائے. اچھا، اب یہ بتائیے، مولانا صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ دسمبر کے تقریباً مڈ میں وہ اسلام آباد آنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، کارکنان کو انہوں نے تیار رہنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں. آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں حکومت نے آج اجلاس بلا کے غلطی کی ہے، اور اب اس معاملے کو حل کرنے کے لیے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے. حکومتیں جو ہے نا جی، وہ معاملات کو خراب کرنے کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ بہت سارے معاملات اب تک حکومت نے خراب ہی کیے ہیں. ان کو راستے وہ اختیار کرنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے معاملات جو ہیں وہ خرابیوں کی طرف نہ جائیں. ان کو آپ کریں، آپ بیٹھ جائیں، آپ معاملات سدھاریں، آپ خرابی نہ پیدا کریں. تو بہرحال ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جی حکومت اگر ان چیزوں کو حل کرنے کی طرف آئے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. صحیح، حکومت حل کرنے کی طرف آئے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد صاحب وقت دینے کے لیے، اور یقیناً میز پہ بیٹھیں اور مذاکرات کریں اور یہ مسائل کا حل ہو سکتا ہے. جیسے کہ مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کی کال دے دی ہے، امید کرتے ہیں کہ معاملہ اس طرف نہ جائے اور افہام و تفہیم سے مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے.